This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावार। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज क्या क्या है खास। पालतू जानवरों को लिफ्ट में ले जाने और फ्लैट से बाहर निकालने पर पाबंदी लगा रही हैं हाउसिंग सोसाइटीज। ऐसी अवैध शर्तों से निपटने के लिए लोगों के पास क्या क्या हैं तरीके। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और घर खरीदारों की चिंताओं के निपटारे और उनकी परेशानियां सुनकर मंदी में भी बिक्री बढ़ा रहे हैं बिल्डर। प्रॉपर्टी इंडिया में हम निवासियों की दिक्कतों को हमेशा ही सबके सामने रखते आए हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मुंबई में आपको ये दिखाएंगे कि कैसे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज किस तरह से वहां रहने वालों को पेट्स रखने से रोक रही हैं। क्या उन्हें ये हक है, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता अश्विनी ने। अगर आप जानवर प्रेमी हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपके मन में एक मंशा होगी कि आपके घर में भी एक पालतू जानवर हो। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हो तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लाती है जिसमें आपको आपके घर में पालतू जानवर रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। और आज मेरे साथ कुछ जानवर प्रेमी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, जिनको हाउसिंग सोसाइटीज़ ने बहुत हैरेस किया क्योंकि वो स्ट्रे डॉग्स की मदद करते थे। तो इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है ट्रीसा। आप स्ट्रे डॉग्स की मदद करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, तो इसी वजह से हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आपके घर में जो पालतू जानवर थे उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाए। क्या हुआ? उन्होंने हमको मना किया है कि हमारा खुद का जो पेट डॉग है प्रमाइसेस में नहीं घुमाना है। और उन सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने हमको वॉचमैन को बोल के रखा है कि इनको अलाउ नहीं करो यहाँ पे घुमाने के लिए। एंड दे हैव मीन्स उन्होंने बहुत सारा इश्यूज़ क्रिएट किया। जब मैं और मेरी सिस्टर डॉग को घुमा रहे थे तब वो वॉचमैन ए विंग के जो थे मिस्टर तिवारी, वो हमको बोले कि यहाँ पे आपका डॉगी को मत लेके आओ। तो हमने बोला कि हमको लिख के दो कि हम डॉगी को नहीं लेके आ सकते यहाँ पे। तो उन्होंने हमको मैन हैंडल किया चेयर फेंक के। तो मिस्टर म्हात्रे, आप भी स्ट्रे डॉग्स को टेंड करते थे, उनकी मदद करते थे, तो आपके खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेंट भी किया। किस हद तक गए वो लोग? मुझे और मिस्टर दिगे को हैंडकफ करके हमारे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में करीब 45 मिनट हमको परेड किए। और ये जो भी हमने काम की है स्ट्रे डॉग्स के लिए, वो एक्चुअली सोसाइटी के बेनिफिट में था। सोसाइटी के बेनिफिट में इस तरह से था कि उसका जो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होने से हमने रोका है। हमारे साथ अभी है एडवोकेट विनोद संपत। तो सर, ये लोग जो है वो जानवर प्रेमी हैं, उनको पालतू जानवर अच्छे लगते हैं, स्ट्रे डॉग्स की भी वो मदद करते हैं, लेकिन सोसाइटीज़ को इनसे प्रॉब्लम है कि उन्हें नहीं चाहिए कि वो ये ऐसा करे। तो क्या सोसाइटी ऐसे रूल्स बना सकती है? देखिए, जनरल बॉडी में जब सेक्रेटरी ट्रेजरर कहते हैं आपको ये करना है तो बाय एंड लार्ज मेंबर्स हाँ ही बोलते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि कानून में बहुत स्पष्ट तरह से कहा गया है कि पालतू जानवर एक फैमिली का अंग है, एक सदस्य है। पर अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है वो रियलिटी कुछ अलग ही है। कोर्ट में मुश्किल से
5% तक के मेजर प्रॉब्लम्स ही पहुंचते रहेंगे मेरी राय में। बाकी का जो ग्राउंड रियलिटी है, तो कई बार सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स डिक्टेटर के माफिक एनिमल लवर्स को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देते हैं। ये एक जग जाहिर बात है। बेचारा प्राणी को आप बोलेंगे लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करने का, वो मेंबर पे पेनल्टी लगाओगे, उनसे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करोगे, हैरेस करोगे, मारपीट करोगे, ये सब चीज़ की वजह से कई लोग दुखी होते हैं। मिस्टर गुरुमूर्ति, आप एक एडवोकेट है और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार सोसाइटी अपनी डिफेंस में ये कह सकते हैं कि अगर भले आप एनिमल लवर्स हो, हमें आपके एनिमल आपके बीच में नहीं आना, पर अपने डॉग को घर तक ही सीमित रखो, हमें उनसे तकलीफ नहीं चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? कुत्ता घर पे कुत्ता है या जो भी एनिमल है वो घर पे ही रहता है, मगर उसको बाहर लेके जाने का हक है, उसको भी जीने का हक है, उसको घूमने का हक है, और एज एन एनिमल लवर मेरे को उसको लेके जाने का हक है। तो मैं उसको लीश करके लेके जाता हूँ, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप कुत्ते को नहीं लेके जा सकते हो, लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। वो मेरा फैमिली का मेम्बर हो जाता है। एक बार मेरा पेट होता है तो वो मेरा फैमिली मेम्बर होता है। जब मैं लिफ्ट यूज़ कर सकता हूँ तो मेरा फैमिली मेम्बर भी यूज़ कर सकता है। इन विच इंस्टेंस कुत्ते भी मैं लेके जा सकता हूँ। मेरे पे इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लाया नहीं सकता है। बाई लॉज में किधर भी प्रोविज़न नहीं है कि हम लोग पेट्स नहीं रख सकते हैं। म्यूनसिपल लॉ भी बोलता है कि यू शुड हैव अ लाइसेंस। ये अगर दो चीज़ हो सकती है तो हमारे पर कोई भी एनिमल लवर के ऊपर कोई ये टाइप का कर्ब लाया नहीं जा सकता है। रूल्स और रेगुलेशन से किसी को आप रोक नहीं सकते पेट रखने में, लेकिन फिर भी सोसाइटीज़ ऐसा करती है। तो अगर आप एक पेट ओनर है और आप ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, तो लीगली या फिर आपको कैसे अप्रोच किया जा सकता है? कौन सी संस्थाएं हैं जो आपकी मदद कर सकती है इसमें? NGOs है, बॉम्बे में बॉम्बे SPCA है, थाने में थाने SPCA है, दूसरा वेरियस NGO IDA है, इन डिफेंस ऑफ एनिमल चेंबूर में। ये ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल्स के लिए राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। पेट को रखना गुनाह नहीं है, कानूनन हक है। लोगों के ऊपर इलीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस लाया जाता है, पेनल्टीज जो डाला जाता है, वो पूरा इलीगल है, वो किया नहीं जा सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अपने घर में एक पालतू जानवर रखना, अपना पेट रखना एक गुनाह नहीं है। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने पेट को रखने पर आप पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकती है, लेकिन अगर आप कोई रेस्ट्रिक्शंस फेस करती है तो कई सारी संस्था और NGO आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन आनंद के साथ अश्विनी प्रियोड़कर, NDTV। तो चलिए अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर चंद राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। किशोर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं गुड़गांव के सेक्टर 37 में मैंने रामप्रस्थ और कॉर्ना ऑप्टस देखा है जी। बजट मेरा 50 लाख का है। बताएंगे कि इन दोनों में बेटर कौन सा होगा प्राइस और लोकेशन के हिसाब से? जी बिल्कुल। तो वैशाली, इनकी ज़रूरतों को देखते हुए इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? किशोर चंद जी, आपने सेक्टर 37C और 37D का चुनाव किया है। ओल्ड गुड़गांव में करीब 1.5 किलोमीटर दूर पड़ते हैं ये सेक्टर्स द्वारका एक्सप्रेसवे से, और 2.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं हीरो होंडा चौक से, जो NH8 का एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क एरिया है। हम आपके लिए राय लाए हैं सेक्टर 103 में भी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर है, करीब 10 किलोमीटर दूर है IGI एयरपोर्ट से, और 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है अपकमिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव से, जो एक पॉश लोकेलिटी आगे चल के बनेगी। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें इन दोनों ही मार्केट्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में 50 हैं, और सेक्टर 37C और 37D में करीब 19 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल सप्लाई गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में 20,050 यूनिट्स की है, और सेक्टर 37C और 37D में 9,020 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में 5,700 हैं, और सेक्टर 37C और 37D में 640 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 33 मंथ्स की चल रही है, और सेक्टर 37C और 37D में करीब 22 मंथ्स की। मिड सेगमेंट के औसत दाम गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और सेक्टर 37C और 37D में करीब 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में प्राइस ट्रेंड को देखें तो गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 22% तक की देखी गई है, और उसी दौरान सेक्टर 37C और 37D में करीब 18% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 8 to 9% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं, और सेक्टर 37C और 37D में 7 to 8% तक के सालाना रिटर्न्स कमाए हैं निवेशकों ने।
अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे। आपने सेक्टर 37D में रामप्रस्थ बिल्डर का द एट्रियम प्रोजेक्ट चुना हुआ है। 4,400 to 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल से आप ले सकते हैं। 2 BHK की 965 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा। एट्रियम जो है ये 450 एकड़ की टाउनशिप रामप्रस्थ ग्रीन्स का हिस्सा है जो सेक्टर 37D में बनाई गई है। टाउनशिप में कई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग किस्म के। इसके अलावा कमर्शियल डेवलपमेंट भी बनाया जा रहा है इसके भीतर। करीब एट्रियम जो है अपने आप में 8 एकड़ पे बनाया जा रहा है। 6 टावर्स होंगे, ग्राउंड प्लस 13 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। पिछले कुछ सालों में थोड़ा डिले था इस प्रोजेक्ट के भीतर, लेकिन अब नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है तो काफ़ी हद तक एग्जीक्यूशन रिस्क इसका ख़त्म हो चुका है और ये अर्ली नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर भी हो जाएगा। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। हमारी राय में अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। आपने जो दूसरा प्रोजेक्ट चुना है सेक्टर 37C में, ये भी एक कंपेरेबल प्रोजेक्ट है। ऑप्टिस ग्रुप करोना डेवलपर का करोना ऑप्टिस डेवलपर से ये 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है और रीसेल से करीब 4,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है। डेवलपर से आप ले सकते हैं। 2 BHK की 1159 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में इसी साल ये तैयार भी हो जाएगा। करीब 16 एकर्स पे इसे बनाया जा रहा है। 11 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। जो मेन रोड है वो आगे चल के सेक्टर 37 से जुड़ जाती है। हीरो होंडा चौक यहाँ से 3.1 किलोमीटर्स की दूरी पे है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुँच चुका है और 2015 के एंड तक ये तैयार हो जाएगा। इसमें भी आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स आपने काफ़ी अच्छे चुने हैं, लेकिन अगर आपको टाउनशिप बेनिफिट्स, प्राइस एडवांटेज और डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, तो आप एट्रियम चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की राय लाए हैं हम। सेक्टर 103 में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का सेंट्रम पार्क हमारी चॉइस है आपके लिए। 4,200 to 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,315 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। 17 एकर्स में करीब 15 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 1.5 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और 3 से 4 महीनों के भीतर पोजेशन के लिए भी आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भी आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। तो चलिए, आपकी अपनी चॉइस के अलावा आपको एक और ऑप्शन सेंट्रम पार्क का दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जतिन दोरिया इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। जतिन, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार, मैं जतिन दोरिया बोल रहा हूँ। मुझे जयपुर में लिविंग पर्पज से प्रॉपर्टी चाहिए थी। मेरा बजट है 30 से 35 लाख का। जी, 30 से 35 लाख में आप रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं। खैर, आपने इन्वेस्टमेंट भी बोला था पहले हमें, लेकिन जैसा भी आप चाहते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप 30 से 35 लाख में, इन्होंने हमें बोल दिया, जयपुर में पूरा इलाका आपके पास है। आप चुन लीजिए कौन सा माइक्रो मार्केट आप पसंद कर रही हैं। जतिन जी, आपके लिए हम जगतपुरा जो साउथ जयपुर में है उसका इस माइक्रो मार्केट को चुन के लाए हैं। ये क्लस्टर है स्मॉल लोकेलिटीज़ का और यहाँ पे काफ़ी सप्लाई है फ्रेश लैंड की, इसीलिए डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी देखा जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो संगानेर में है उससे करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एक मेजर डिमांड कैटलिस्ट है इस क्षेत्र का और एक इस्टेब्लिश्ड एजुकेशन हब भी है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा आपको यहाँ पे रिहाइश के लिए। प्लॉटेड डेवलपमेंट और विलाज का ज़्यादा जोर है इस क्षेत्र में और हम आपके लिए यही चुन के लाए हैं। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करें जगतपुरा क्षेत्र के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 25 हैं। टोटल सप्लाई 4,650 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1,980 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 22 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र में और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 24% तक की देखी गई है जगतपुरा में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 9 to 10% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं जो इस मार्केट के लिए काफ़ी हेल्दी हैं।
अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे जिनका चुनाव हम करके लाए हैं आपके लिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट जगतपुरा में यूनिक बिल्डर्स का यूनिक जॉय, 3,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,070 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 9,700 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया पे बनाया गया है। एक सिंगल ब्लॉक है, ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज़ का, तो काफ़ी बुटीक कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है ये। इसको फरवरी 2015 में ही लॉन्च किया गया है, बिल्कुल फ्रेश लॉन्च है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जो इसमें फुल्ली सोल्ड आउट हैं डेवलपर की तरफ से, और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इनिशियल कंप्लीशन डेट जो दी गई है वो 2017 के बीच की दी गई है, और प्रोजेक्ट लोकेशन जो है काफ़ी अच्छी है। ये सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया के भी करीब पड़ता है। 9 किलोमीटर दूर है जगतपुरा रेलवे स्टेशन से, और 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय रामनगरिया जगतपुरा में ओके प्लस का रिद्धि प्रोजेक्ट है। 2,999 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1158 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। ये भी एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, 1.3 एकर्स का। 2 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 10 स्टोरीज़ के, और ये जीवन रेखा हॉस्पिटल के पास है। 100 मीटर की दूरी पे है ये महल रोड से, और जगतपुरा रेलवे स्टेशन करीब 6 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ता है यहाँ से। इसमें भी प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको। तीसरी राय जगतपुरा में यूनिक ड्रीम बिल्डर्स का लाइव प्रोजेक्ट है। 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,000 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये भी 6,000 स्क्वायर यार्ड्स पे बनाया जा रहा है, और एक सिंगल टावर लॉन्च हुआ है अभी के लिए, स्टिल्ट प्लस 9 स्टोरीज़ का। 5 किलोमीटर दूर है ये जगतपुरा रेलवे स्टेशन से, और दिसंबर 2017 तक पोजेशन के लिए भी आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है यूनिक जॉय, यूनिक बिल्डर्स की तरफ से, और दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है ये है रिद्धि ओके प्लस की तरफ से, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है लाइफ यूनिक ड्रीम बिल्डर्स की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हमें ईमेल के ज़रिए मिला है। एम रॉय चौधरी ने हमें लिखा है कि वो एक 2 या 3 BHK का फ्लैट कोलकाता के राजरहाट इलाके में ख़रीदना चाहते हैं, जिसका पोजेशन 2016 तक उन्हें मिल जाए। उनका बजट है 50 लाख ऑल इंक्लूसिव। तो इनके लिए क्या लेकर आएंगे आप? चौधरी जी, आपने रजरहाट न्यू टाउन का क्षेत्र चुना है। ये एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 8 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ता है। माइक्रो मार्केट सॉल्ट लेक सिटी जो एक कमर्शियल हब है उससे इसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल नेबरिंग लोकेशंस हैं ये, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ज़ोर है इस क्षेत्र में। मेट्रो भी आगे चल के आएगी, और एक एजुकेशन हब की तरह भी इसे डेवलप किया जा रहा है। अपार्टमेंट्स और लो राइज स्ट्रक्चर्स आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों ही इस मार्केट को पसंद करते हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। अब रजरहाट के कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 123 हैं। टोटल सप्लाई 23,090 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 9,640 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 26 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और इन्हीं दामों में बढ़त देखें अगर पिछले 2.5 सालों में तो करीब 22% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 9% तक की सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए गोपालपुर रजरहाट में आइडियल ग्रुप का आइडियल एनक्लेव फेज़ 2 प्रोजेक्ट है। 3,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1135 to 1260 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। कुल मिला के 20 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। इंडिविजुअली अगर फेज़ 2 की बात करें तो 5 ब्लॉक्स बनाए गए हैं इसके भीतर, ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज़ के। फेज़ 1 इसका रेडी एंड डिलीवर्ड है और सोल्ड आउट भी है, और फेज़ 2 एडवांस स्टेजेस तक पहुँच चुका है कंस्ट्रक्शन के तौर पर। फेज़ 3 मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच चुका है। 2.2 किलोमीटर्स दूर है ये सिटी सेंटर 2 से जो न्यू टाउन रजरहाट में है, और इसे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरी राय रजरहाट में जैन ग्रुप का ड्रीम प्लाजो प्रोजेक्ट है। 3,095 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 970 या 1370 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये भी तैयार हो जाएगा। इसमें 10 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज़ के, और इटालियन स्टाइल्ड आर्किटेक्चर की थीम है इस प्रोजेक्ट के भीतर। 8 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुका है, और प्राइस एडवांटेज मिल रहा है आपको।
तीसरी राय आपके लिए रजरहाट में सिद्धा ग्रुप का गैलेक्सिया 1 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 845 या 855 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। इसमें 6 ब्लॉक्स हैं, 10 और 11 स्टोरीज़ के। इसे फेजेज़ में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट रजरहाट रोड पे 6.8 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से और पोजेशन इसका अगले साल तक हो जाएगा। तो नोट कीजिए कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है आइडियल इनक्लेव फेज़ 2, ये आइडियल ग्रुप की तरफ से है। ड्रीम प्लाजो है जैन ग्रुप का और तीसरा है गैलेक्सिया 1, ये सिद्धा ग्रुप का है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी ये जो उलझनें हैं हम इन्हें सुलझाते रहेंगे। साथ ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जानकारी ठाणे वेस्ट के एक प्रोजेक्ट की। देखिए हमारे प्रोजेक्ट ट्रैकर में।